हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ना, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है। उसमें मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि बैकअप द माइंड हमारे क्या चलता है जब हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एडमिशन लेने जाते हैं, लोग गलती क्या करते हैं और जो एक सही फॉर्म है वो क्या है कि आप सही तरीके से कैसे काम करोगे। तो सभी बंदों का जो है सपना होता है कि हम ओलंपिक जाएं, हम जो है चैम्पियनशिप जाएं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाएं, लेकिन सीन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें वो रास्ते का जो तरीका है, जिस रास्ते से हमें जाना है, वो रास्ते के बारे में हमें नहीं पता रहता। तो इसलिए लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यार हम कैसे जाएंगे अगर हमें ओलंपिक तक खेलना है तो ऑल दैट। अब हम बात करते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारा जो रिदम है वो बीच में ही ब्रेक हो जाता है और हम अपनी उस जो हमारा गोल होता है हम उससे बिछड़ जाते हैं और हम ज़्यादा आगे तक नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि स्पोर्ट बेकार होती है। तो उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली गलती कि हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। यार पेशेंस रखो और काम करते रहो और 1-2 साल में तो सिर्फ पता लगता है कि हाँ यार ये स्पोर्ट्स है और ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यार 5-5 साल 6-6 साल लग जाते हैं लोगों को परफॉर्मेंस देने के में, तो पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। लोगों को ये गलत फहमी होती है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है हम पैसे के दम पर या फिर नकली सर्टिफिकेट बनवाकर या फिर जो है हमारी अप्रोच है लोगों के पास तो हम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी गलत फहमी है, इस तरीके से भी नहीं होता। और कुछ लोग तो खाली पुलाव ही पकाते रहते हैं कि भैया हम तो बस सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये है वो है। तो भाई साहब खाली पुलाव पकाने से नहीं होगा, लगातार मेहनत करने से होगा। कहते हैं ना, रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान, क्या बोलते हैं वो कहावत जो भी है, तो वो सीन है। अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत नहीं कर रहे हो तो भाई साहब रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो कुछ लोगों को स्पोर्ट्स के रास्ते की सही नॉलेज नहीं है और वो लोग जो है स्टडी को भी इतना ज़्यादा फेवर नहीं करते या फिर उसके साथ रहना पसंद नहीं करते कि उनको लगता है कि स्टडी बेकार चीज़ है एंड ऑल। तो मेरे भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास बैकअप द माइंड होनी चाहिए चीज़ें यहाँ पे कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, आगे जाके क्या करोगे, तो वो चीज़ें स्टडी भी बहुत। अब हम लोग जो प्रॉब्लम्स थी वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्या स्टेप्स लें। सबसे पहला काम आपको गोल बनाना है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। लिख लो कि ये मेरा गोल है और मैं इसको ऐसे अचीव करना चाहता हूँ। पहला काम ये करो, आप गोल बनाओ। दूसरी चीज़ है कि अपनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करो, ताकि आपको अगर कम नॉलेज होगी तो वही चीज़ है कि फिर आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी। आप अपनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिस भी तरह की, चाहे वो रूल्स से हो, चाहे वो एक्सरसाइजेस से हो, चाहे वो फूड क्या लेना है, चाहे वो स्पीड कैसे डेवलप होगी, उन सब चीज़ों के बारे में जितनी नॉलेज हो सके वो नॉलेज इकट्ठी करो। हाँ, एक बात याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के बेस पर ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप सिलेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। और तो किसी और शॉर्टकट की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना काम आप करो। अगर अब आप बेस्ट कर रहे हो ना तो आपको कोई माइका लाल रोकने वाला नहीं है। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करके निकल जाओगे वहाँ से। ठीक, आपका काम है कि आप अपनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिटनेस, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, स्पीड हो, एंड्योरेंस हो, कुछ भी हो, आपको उस पर काम करना है। अगर आपने स्टडी की होगी तो आपको पता होगा कि आपके क्या है, क्या लगता है, या आपने खेली होगी, प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा कि किस चीज़ की नीड है मेरी स्पोर्ट्स को, उसके ऊपर काम करो। आप फालतू के दिमाग इधर उधर लगाने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड रहो। और दोस्तों, अपनी स्किल्स पर भी काम करें आप, ठीक है। जो भी आपकी गेम की रिक्वायर्ड स्किल है, जैसे टेनिस के अंदर है पहले सर्विस है, फिर फोरहैंड है, फिर बैकहैंड है, फिर वॉली है। ये सारी चीज़ें जो है ये स्किल्स में आती हैं। तो इस जैसी स्किल्स, जैसे आपके गेम में क्रिकेट में है तो उसमें क्या क्या चीज़ें नीड हैं, क्या क्या ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को आप इम्प्रूव करें अपनी स्किल्स। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप इधर उधर का दिमाग मत लगाएं, क्योंकि
ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। फालतू की चीज़ करते रहे तो पूरी ज़िंदगी करते रहो। एक बात कि आप जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अपनी पूरी जुनून के साथ प्रैक्टिस करो यार। अपने प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाओ, जितना हो सके बढ़ाओ, क्योंकि जितना टाइम आपको मिलेगा ना उतना आप पक्के होते जाओगे अपनी स्किल्स के साथ, अपने फिटनेस के साथ पक्के होते जाओगे। और जब आप पक्के हो गए ना, आप अपनी फील्ड के बाद पक्के खिलाड़ी बन गए ना, तो आपको बीट करना किसी भी बंदे के लिए नामुमकिन हो जाएगा। बस एक बात, आँख और आपका दिमाग एक जगह पे होना चाहिए, एक टारगेट पे होना चाहिए। उस टारगेट को ध्वस्त कर दोगे आप, यकीन मानना, इस प्लान के साथ चलोगे तो। और हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स की नीड है, वो किन किन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। जब आप सिलेक्शन के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़रूरी होंगे ये सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सबसे पहले तो आधार कार्ड आप ले लो, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं इसके लिए ऊपर एक अच्छी वीडियो बना दूंगा, पर अभी सुन लो। एक आधार कार्ड चाहिए आपको, दूसरे नंबर पे आपको आपके स्टडी के सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। चौथे नंबर पर आपको हो सकता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगे। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा ही, क्योंकि चेकअप वगैरह एंड ऑल दैट लगता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे, तो आप ये सब लेके जाएं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर मारना, ठीक है। मैं मांगता नहीं हूँ कभी भी। तो बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।